क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या राय, जिनके पीछे सलमान खान जैसे सुपरस्टार और विवेक ओबेरॉय जैसे बड़े अभिनेता दीवाने थे, उन्होंने आखिर शादी के लिए अभिषेक बच्चन को ही क्यों चुना? क्या यह सिर्फ प्यार था या इसके पीछे बच्चन परिवार की अरबों की दौलत, नाम और विरासत भी एक वजह थी? और क्या आप जानते हैं, जिस दिन ऐश्वर्या ने हां कहा उस दिन सिर्फ एक शादी तय नहीं हुई थी, बल्कि बॉलीवुड के दो सबसे ताकतवर परिवार हमेशा के लिए एक हो गए थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच वो नहीं है जो आपने आज तक सुना है, क्योंकि असली खेल तो कैमरों के पीछे खेला गया था और उस तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 30 साल पीछे जाना होगा। साल था 1994। पूरी दुनिया की नजर एक भारतीय लड़की पर टिक गई थी जब दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में एक नाम गूंजा, मिस वर्ल्ड 1994 इज द ऐश्वर्या राय फ्रॉम इंडिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रातों रात पूरी दुनिया की पहचान बन गई। लेकिन यहीं पहला सवाल खड़ा होता है, अगर ऐश्वर्या के पास पहले से ही दुनिया की शोहरत, करोड़ों की कमाई और इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, तो उन्हें बच्चन परिवार की क्या जरूरत थी? यहीं से कहानी दिलचस्प होने लगती है। मिस वर्ल्ड बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां ऐश्वर्या के पीछे थीं। लग्जरी ब्रांड्स, फैशन शोज, इंटरनेशनल कैंपेन्स और फिर बॉलीवुड। एक के बाद एक बड़ी फिल्में, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जोधा अकबर, धूम 2, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, ऐश्वर्या राय। उस दौर में उनकी फीस करोड़ों में पहुंच चुकी थी। विदेशी ब्रांड्स उन्हें अपना चेहरा बनाना चाहते थे और धीरे धीरे वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुकी थी। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उनकी निजी जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती जा रही थी। पहले सलमान खान के साथ रिश्ते की खबरें, फिर विवेक ओबेरॉय के साथ नाम जुड़ना। मीडिया हर दिन नई हेडलाइन बना रहा था। जहां कैमरा होता वहीं सवाल होता, आखिर ऐश्वर्या किससे शादी करेंगी? लेकिन किसी ने भी उस इंसान का नाम नहीं लिया जो चुपचाप उनकी जिंदगी में जगह बना रहा था, और उसका नाम था अभिषेक बच्चन। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि दोनों की मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर हुई, तो आप आधी कहानी जानते हैं, क्योंकि उनकी पहली मुलाकात उससे भी कई साल पहले हो चुकी थी। और उस वक्त न तो अभिषेक सुपरस्टार थे और न ही किसी ने सोचा था कि एक दिन यही रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी बनेगा। उस समय अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन की विरासत के बोझ से जूझ रहे थे। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार का बेटा होने का दबाव, दूसरी तरफ लगातार फ्लॉप फिल्में। मीडिया उन्हें फ्लॉप स्टार किड तक कहने लगा था, और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जिस समय पूरी इंडस्ट्री अभिषेक पर सवाल उठा रही थी, उसी समय एक इंसान था जो उन्हें बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। वो थी ऐश्वर्या राय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ऐश्वर्या को अभिषेक से प्यार उनकी सादगी की वजह से हुआ, या बच्चन परिवार की विरासत ने भी इस फैसले में कोई भूमिका निभाई? और आखिर गुरु फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने अचानक शादी का फैसला कर लिया? अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसान को पूरी फिल्म इंडस्ट्री फ्लॉप हीरो कह रही थी, उसी इंसान पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला अपना दिल हार बैठी, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, यह प्यार पहली नजर वाला नहीं था। इसके पीछे लगभग 10 साल पुरानी एक कहानी छिपी थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया, तब उनके पास न कोई फिल्मी डायलॉग था, न कोई बड़ा प्लान, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। अब तक पूरी दुनिया ऐश्वर्या राय को जान चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन लगातार अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। मीडिया हर हफ्ते एक ही सवाल पूछता,
क्या अभिषेक कभी अमिताभ बच्चन जितने बड़े स्टार बन पाएंगे? यही दबाव उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। लेकिन सवाल यह है, इतनी सफल ऐश्वर्या आखिर अभिषेक में ऐसा क्या देख रही थी जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी? असल में दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी नजदीकियां बढ़ी। उमराव जान, धूम 2 और सबसे ज्यादा। गुरु की शूटिंग के दौरान, फिल्म की शूटिंग के लंबे शेड्यूल, विदेशी लोकेशन, घंटों साथ बिताया गया समय, धीरे धीरे दोस्ती भरोसे में बदलने लगी। और यही भरोसा कुछ समय बाद प्यार बन गया। लेकिन यहां एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं, क्योंकि फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक बच्चन ने अचानक फैसला किया, अब और इंतजार नहीं। कई इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया है कि उन्होंने विदेश में एक होटल की बालकनी में ऐश्वर्या को प्रपोज किया था। उन्होंने अंगूठी निकाली और सिर्फ एक सवाल पूछा, विल यू मैरी मी? और ऐश्वर्या ने मुस्कुराकर यस कह दिया। बस यहीं से बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी की शुरुआत हो गई। लेकिन जैसे ही दोनों के रिश्ते की खबर बाहर आई, पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा यह सच्चा प्यार है, तो कुछ ने सवाल उठाया, क्या ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार की वजह से यह फैसला लिया? यहीं से अफवाहों का दौर शुरू हो गया। लेकिन क्या सच में बच्चन परिवार सिर्फ एक फिल्मी परिवार था, या उनके पास उस समय इतनी दौलत और बिजनेस था जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी? क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि शादी के समय बच्चन परिवार सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि कई दूसरे बिजनेस और निवेश से भी जुड़ा हुआ था। यही वो हिस्सा है जिसे समझे बिना इस पूरी कहानी को समझना लगभग नामुमकिन है। अब तक आपने सिर्फ प्यार की कहानी सुनी, लेकिन अब शुरू होता है वो हिस्सा जिसने सालों से लोगों के मन में एक सवाल छोड़ रखा है, क्या ऐश्वर्या राय ने सिर्फ अभिषेक बच्चन से शादी की थी, या फिर उस परिवार से जिसका नाम, रुतबा और दौलत पूरे बॉलीवुड पर राज करती थी? और क्या आप जानते हैं, जिस समय यह शादी हुई उस समय बच्चन परिवार सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि करोड़ों के बिजनेस और निवेश से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा झटका आपको आगे मिलने वाला है, क्योंकि शादी के समय ऐश्वर्या खुद भी किसी से कम अमीर नहीं थी। साल 2007 20 अप्रैल पूरा देश एक ही शादी की तस्वीरें देख रहा था। मीडिया इसे वेडिंग ऑफ द डेकेड कह रहा था। बच्चन परिवार का बंगला प्रतीक्षा दुल्हन की तरह सज चुका था। देश के सबसे बड़े नेता, उद्योगपति और फिल्मी सितारे इस शादी के गवाह बनने पहुंचे थे। लेकिन कैमरों के पीछे एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था, क्या ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार की दौलत देखकर यह फैसला लिया? लेकिन अगर आपको लगता है कि उस समय सिर्फ बच्चन परिवार ही अमीर था, तो शायद आप ऐश्वर्या राय की असली पहचान नहीं जानते। शादी से पहले ही ऐश्वर्या राय भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थीं। फिल्मों के अलावा वो कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स का चेहरा थीं। लग्जरी वॉचेस, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, फैशन हाउसेस। उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। यानी अगर सिर्फ पैसों की बात करें तो ऐश्वर्या पहले से ही बेहद सफल और आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं। लेकिन फिर भी बच्चन परिवार का नाम इतना बड़ा क्यों माना जाता था? क्योंकि बच्चन परिवार की ताकत सिर्फ फिल्मों से नहीं आती थी। अमिताभ बच्चन उस समय फिल्मों के अलावा टीवी, ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट और कई निवेशों से जुड़े हुए थे। उनके मुंबई वाले बंगले, जलसा, प्रतीक्षा और दूसरी संपत्तियां पहले से ही चर्चा में रहती थीं। उधर अभिषेक बच्चन भी सिर्फ अभिनेता नहीं थे। समय के साथ उन्होंने प्रो कबड्डी लीग की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स में निवेश किया और इंडियन सुपर लीग की टीम चेन्नईयन एफसी के सह मालिक भी बने। यानी धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों के अलावा भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। लेकिन
यहां एक ऐसा सच है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। शादी के समय अभिषेक बच्चन का स्टारडम ऐश्वर्या राय जितना बड़ा नहीं था, बल्कि कई फिल्म समीक्षक मानते थे कि उस दौर में ऐश्वर्या का इंटरनेशनल नाम अभिषेक से कहीं ज्यादा मजबूत था। यही वजह है कि बहुत से लोग मानते हैं अगर यह रिश्ता सिर्फ पैसे या शोहरत के लिए होता तो कहानी शायद कुछ और होती। यानी अब तक की कहानी से एक बात साफ होती है, दौलत इस रिश्ते का हिस्सा जरूर थी, लेकिन इकलौती वजह नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने करियर में पहले से ही सफल थे। लेकिन अगर वजह सिर्फ प्यार थी तो शादी के कुछ ही साल बाद ऐसी खबरें क्यों आने लगी कि बच्चन परिवार और ऐश्वर्या के रिश्तों में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा? क्या ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानियां थीं, या सचमुच परिवार के अंदर कुछ बदल चुका था? और ऐसा क्या हुआ कि सालों बाद फिर से ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते पर सवाल उठने लगे? शादी के बाद हर किसी को लगा कि ये बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन कुछ साल बाद ऐसी तस्वीरें सामने आने लगीं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों ऐश्वर्या कई बड़े कार्यक्रमों में अकेली दिखने लगी? क्यों सोशल मीडिया पर हर छोटी सी बात को तलाक से जोड़ दिया गया? और क्या वाकई बच्चन परिवार के अंदर सब कुछ बदल चुका था, या फिर यह सिर्फ अफवाहों का खेल था? इस कहानी का यही हिस्सा सबसे ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन सच क्या था? साल 2011 अभिषेक और ऐश्वर्या की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। उनकी बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ। पूरे बच्चन परिवार में खुशियों का माहौल था। कुछ समय तक ऐश्वर्या ने फिल्मों से दूरी बनाई और अपना ज्यादातर समय बेटी की परवरिश को दिया, लेकिन यहीं से सोशल मीडिया ने अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है, क्या फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला ऐश्वर्या का था या उन्हें मजबूर किया गया था? असलियत यह है, इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत कभी सामने नहीं आया। कई इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने साफ कहा कि उस समय उनकी पहली प्राथमिकता उनकी बेटी थी। यानी जो बातें इंटरनेट पर फैलाई गईं, वे ज्यादातर अटकलें थीं। समय बीतता गया। ऐश्वर्या ने फिर से फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट में वापसी की। दूसरी तरफ अभिषेक भी अपनी फिल्मों, वेब सीरीज और बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने लगे। लेकिन सोशल मीडिया को तो नई कहानी चाहिए थी। अगर किसी इवेंट में दोनों साथ नहीं दिखे तो अगले ही दिन हेडलाइन बन जाती, क्या दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं? लेकिन सबसे बड़ा तूफान तब आया जब कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों की तस्वीरें वायरल हुईं। लोगों ने अपनी तरफ से कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा परिवार में मतभेद हैं, किसी ने कहा दोनों अलग रहने लगे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यानी जितनी तेजी से अफवाहें फैली, उतने ही कम उनके समर्थन में ठोस तथ्य थे। लेकिन अगर रिश्ता सचमुच इतना खराब था तो फिर अभिषेक बच्चन ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से ऐश्वर्या का समर्थन क्यों किया? और ऐश्वर्या भी कई इंटरव्यू में परिवार के प्रति सम्मान की बात क्यों करती रहीं? यहीं पर सोशल मीडिया की कहानी और असल जिंदगी दो अलग अलग रास्तों पर दिखाई देने लगी। आज भी हर बार जब दोनों किसी इवेंट में साथ या अलग दिखाई देते हैं, इंटरनेट पर नई नई बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन सच यही है, जब तक किसी बात की पुष्टि ना हो उसे सच मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ऐश्वर्या पहले से ही करोड़ों की मालकिन थीं और बच्चन परिवार भी भारत के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था, तो आज दोनों की कुल संपत्ति कितनी है? कौन ज्यादा कमाता है? और क्या वाकई ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ अभिषेक बच्चन से ज्यादा है? अगर मैं आपसे कहूं कि जिस समय ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की, उस समय उनकी अपनी कमाई कई बड़े सुपरस्टार्स से ज्यादा थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? फिर सवाल उठता है, अगर ऐश्वर्या के पास पहले से ही करोड़ों की दौलत, इंटरनेशनल पहचान और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट थे, तो आखिर उन्होंने बच्चन परिवार को ही क्यों चुना? क्या वजह सिर्फ प्यार थी,
या फिर बच्चन परिवार की विरासत, सम्मान और अरबों की संपत्ति भी इस फैसले का हिस्सा थी। लेकिन जो सच आगे आने वाला है वो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। साल 2007 शादी के बाद हर किसी की नजर एक ही बात पर थी, आखिर ये बॉलीवुड की सबसे ताकतवर जोड़ी कितनी अमीर है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अमिताभ बच्चन का नाम जानते थे, असल तस्वीर उससे कहीं बड़ी थी। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है शादी के समय ऐश्वर्या राय खुद करोड़ों की मालकिन थी। उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। ऐश्वर्या राय उस दौर में भारत की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। फिल्मों के अलावा वो लोरियल, लॉन्गिन्स, लक्स, कोका कोला जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का चेहरा थीं। दुनिया के बड़े फैशन शो, कांस फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल ब्रांड्स उनकी पहचान भारत से बहुत आगे तक बना चुके थे। यानी अगर सिर्फ पैसों की बात करें तो ऐश्वर्या पहले से ही बेहद सफल और आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। लेकिन अब जरा बच्चन परिवार की ताकत भी समझिए, क्योंकि यह परिवार सिर्फ फिल्मों से पैसा नहीं कमाता था। अमिताभ बच्चन सिनेमा के अलावा टीवी शो, ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट और कई निवेशों से जुड़े हुए थे। उनके मुंबई के मशहूर बंगले, जलसा, प्रतीक्षा और दूसरी संपत्तियां उनकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थीं। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन भी धीरे धीरे फिल्मों के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने लगे। बाद के वर्षों में उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स, प्रो कबड्डी लीगा की में हिस्सेदारी ली और चेन्नईयन एफसी, इंडियन सुपर लीग के सह मालिक भी बने। यानी ये सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक बिजनेस सोच रखने वाला परिवार भी था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐश्वर्या ने यह सब देखकर शादी की थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। अगर उपलब्ध तथ्यों को देखें तो ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण कभी सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि ऐश्वर्या ने सिर्फ दौलत या बिजनेस की वजह से अभिषेक से शादी की, बल्कि दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू में एक दूसरे की समझ, भरोसे और साथ की बात कही है। यानी दौलत इस रिश्ते का हिस्सा जरूर थी, लेकिन इकलौती वजह कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट था तो फिर शादी के कुछ साल बाद सोशल मीडिया पर हर महीने तलाक, अनबन और परिवार में मतभेद जैसी खबरें क्यों वायरल होने लगीं? क्या इन अफवाहों में कोई सच्चाई थी या फिर यह सिर्फ इंटरनेट की बनाई हुई कहानी थी? अब तक आपने प्यार की कहानी भी सुनी, दौलत की भी और अफवाहों की भी। लेकिन अब वो सवाल जिसने करोड़ों लोगों को सालों से उलझा रखा है, अगर ऐश्वर्या राय खुद करोड़ों की मालकिन थी, दुनिया भर में उनका नाम था, तो आखिर उन्होंने अभिषेक बच्चन से ही शादी क्यों की? क्या वजह सिर्फ प्यार थी या फिर कुछ ऐसा जो कैमरों के सामने कभी दिखाई ही नहीं दिया? किसी भी रिश्ते को सिर्फ पैसे से नहीं समझा जा सकता, और शायद ऐश्वर्या और अभिषेक की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तब ऐश्वर्या अपने करियर के शिखर पर थी, वहीं अभिषेक अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर फैसला सिर्फ शोहरत या पैसों का होता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन ऐश्वर्या ने कई इंटरव्यू में इशारों इशारों में कहा कि उन्हें अभिषेक में सबसे ज्यादा जो बात पसंद थी वो थी उनकी सादगी, उनका धैर्य और उनका परिवार के प्रति सम्मान। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या बच्चन परिवार का नाम भी इस फैसले में मायने रखता था? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चन परिवार भारत के सबसे सम्मानित फिल्मी परिवारों में से एक है। अमिताभ बच्चन की दशकों की मेहनत, जया बच्चन का राजनीतिक और फिल्मी सफर और पूरे परिवार की प्रतिष्ठा इस रिश्ते को एक अलग पहचान देती थी। लेकिन प्रतिष्ठा और पैसा किसी शादी को सफल नहीं बनाते। साथ विश्वास की ससी और समझ, ये चीजें कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, जो आज दोनों कितने अमीर हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐश्वर्या राय की कुल संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपए आंकी जाती है। उनकी कमाई फिल्मों के अलावा
ब्रांड एंडोर्समेंट अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापनों और लंबे समय से जुड़े ग्लोबल ब्रांड से भी होती है। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की कमाई फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, स्पोर्ट्स टीमों में निवेश और दूसरे बिजनेस वेंचर्स से भी आती है। जबकि अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों, टीवी, ब्रांड्स और निवेश के जरिए लगातार कमाई करते हैं। यानी ये सिर्फ एक फिल्मी परिवार नहीं, बल्कि कई आय स्रोतों वाला स्थापित परिवार है। लेकिन अगर इतना सब कुछ है तो फिर इंटरनेट पर हर कुछ महीनों में रिश्ते टूटने की खबरें क्यों वायरल हो जाती हैं? असलियत यह है, सोशल मीडिया पर चलने वाली हर बात सच नहीं होती। जब तक खुद संबंधित लोग किसी बात की पुष्टि न करें, तब तक अफवाह अफवाह ही रहती है। आज भी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भारत के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स में गिने जाते हैं। उनके रिश्ते को लेकर चर्चा जरूर होती है, लेकिन चर्चा और सच्चाई दो अलग अलग चीजें हैं। एंडिंग, हाई इमोशनल रिटेंशन। तो दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी से एक बात सीखने को मिलती है तो वो ये है, हर बड़ी शादी के पीछे सिर्फ पैसा नहीं होता और हर वायरल खबर सच नहीं होती। ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी क्यों की, इसका असली जवाब सिर्फ वही दोनों जानते हैं। बाकी जो हमारे पास है वो हैं उनके इंटरव्यू, सार्वजनिक जानकारी और समय समय पर सामने आई रिपोर्ट्स। इसीलिए किसी भी रिश्ते को सिर्फ दौलत, अफवाह या सोशल मीडिया के आधार पर नहीं परखना चाहिए, क्योंकि कैमरे सिर्फ तस्वीरें दिखाते हैं, रिश्तों की सच्चाई नहीं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और रिसर्च आधारित कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस सुपरस्टार की सुनना चाहेंगे।